Hello everyone, today I will solve some question based on inverse trigonometric function. Find the principal values of the following. इन सभी क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना है। इसके पहले टर्म पे स्टूडेंट्स हम आप लोगों को ये बता चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। वी नो दैट स्टूडेंट्स साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स where x be the element of minus pi by 2 to pi by 2 and sin inverse sin x equal to x, in this case x be the element of minus 1 to 1. In first case x represent range, x represent range, and second case x represents domain. So here students we will use first condition, therefore all questions are depend on first principle. Okay, we take question number 1. Sin inverse minus 1 by 2. Sin inverse minus, what is the value of 1 by 2 in form of sin theta? Sin 30 degree equal to 1 by 2. So therefore here we can written as sin pi by 6. Students, we know that sin minus theta equal to minus sin theta. So therefore sin inverse sin minus pi by 6. Here apply the formula sin minus theta equal to minus sin theta. तो minus sin theta equal to sin minus theta. तो minus sin pi by 6 equal to sin minus pi by 6. Okay, equal to minus pi by 6. इसको हम समझते हैं स्टूडेंट्स रेंज एंड डोमेन से। sin इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स x के लिए, तो ये माइनस पाई बाई 6 यहां बिलोंग करेगा minus pi by 6. So therefore minus pi by 6 is the correct answer. यहां जो भी आंसर, ये क्लियर है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही आनी चाहिए, उससे न तो कम आएगा न तो ज्यादा आएगा। ये चीज हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको याद दिलाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट साइन इनवर्स x सच दैट minus 1 to 1 implies that minus pi by 2 से pi by 2. Second cos inverse x such that minus 1 to 1 tends to 0 to pi, and third tan inverse x tends to minus infinity to infinity, implies that minus infinity to infinity implies that minus pi by 2
to pi by 2. And fourth, cot inverse x such that minus infinity to infinity implies that 0 to pi. And fifth, sec inverse x such that minus infinity minus 1 union 1 infinity tends to 0 to pi minus pi by 2. And 6, cosec inverse x such that minus infinity minus 1 to infinity tends to minus pi by 2 tends minus 0. ये आप लोगों को हम बता चुके हैं, फिर हमने रिपीट कर दिया कि इसका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका आंसर साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होना चाहिए। कास इनवर्स एक्स में है तो 0 से पाई, tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में है तो ये ओपन इंटरवल है, इसके बीच में होगा, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। काट इनवर्स एक्स के केस में ये होगा, ऐसे ही सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डोमेन और रेंज बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स √3/2, cos inverse, what is the value of √3/2 in form of cos theta? Cos 30 degree, cos pi by 6. Here range of cos inverse x, range of cos inverse x 0 to pi, 0 to pi, ये क्लोज इंटरवल, पाई बाई 6 यहां भी राउंड कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। पाई बाई 6 इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। वी टेक क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, बिकॉज साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, देयरफॉर कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, कोसेक 30 पाई बाई 6। रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 0 तो यहां देखो हालो सर्किल बना है, क्योंकि ये 0 को हमको क्या कर देना, माइनस कर देना है। अब आप देखो पाई बाई 6 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो पाई बाई 6 यहां आएगा, पाई बाई 6, तो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पाई बाई 6। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan 60 डिग्री पाई बाई 3, tan पाई बाई 3। We know that students tan minus theta equal to minus tan theta. So here apply this formula, tan inverse tan minus pi by 3. अब हम क्या करेंगे, we will see
द रेंज ऑफ tan इनवर्स x, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स x -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है ये। अब देखो -π/3 बिलोंग्स हियर, तो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन -π/3। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर, cos इनवर्स -1/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इनवर्स माइनस cos π/3, cos π/3। Here students we know that cos minus theta equal to cos theta होता है, cos minus theta equal to cos theta, यानी यहाँ निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इस माइनस को दूसरे तरीके से यहाँ रिप्लेस करेंगे, जैसे cos इनवर्स cos π minus π/3, because cos π minus theta equal to minus cos theta होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो ऑल शुगर टी कॉफी, जो cos का साइन होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यहां देखो ये पाई है, तो पाई माइनस, इसमें माइनस हो जाता है, cos पाई माइनस थीटा। तो हियर cos इनवर्स cos 2π/3। अब हम ये देखेंगे कि ये उसके रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, cos इनवर्स x के रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखो cos का जो रेंज होता है 0 to π, 0 to π ये होता है। यहाँ 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 2π/3 यहाँ ये बिलोंग कर रहा है, इसका आंसर क्या हो गया 2π/3। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि cos π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, आपने यूज कर लिया यहाँ, ये भी तो फार्मूला होता है, cos π प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, क्योंकि प्लस करने पर आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें भी निगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर प्लस यूज करते हैं तो आपको मिलेगा cos इनवर्स cos π प्लस π/3 इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 4π/3, 4π/3, 4π/3 इक्वल टू 240 डिग्री, और 240 डिग्री देखो रेंज से बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जबकि cos इनवर्स x का रेंज इतना ही होता है। तो इसीलिए हम पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई प्लस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लॉजिक था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी पूछा जाता है तो cos इनवर्स का निगेटिव वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, tan इनवर्स -1 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan π/4। tan इनवर्स वी नो दैट tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। देखिए जिस फार्मूले में ये यहाँ माइनस होता है उसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, cos वाले में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए हम क्वाड्रेंट फॉर्म में ले जाके उसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan -π/4। अब इसके रेंज को, ये रेंज इसीलिए हमने बोला था कि डोमेन एंड रेंज आपको याद होना चाहिए। अभी देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेंज की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अभी यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, जैसे इस फॉर्म में साइन इनवर्स x इक्वल टू x, तब आपको डोमेन की नीड होगी, तब डोमेन का यूज करेंगे। ओके, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स x
-π/2 ओपन इंटरवल, और ये तो आप देखो -π/4 यहां आ रहा है आंसर -π/4। तो आप लोग स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब क्वेश्चन के कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको जो थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में काफी सुविधा होगी। इसलिए स्टूडेंट्स इन छोटे छोटे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करोगे। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स माइनस cos π/4। यहां फिर देखिए आ गया वही चीज, आप ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे cos - θ = cos θ। आपको क्या करना है, cos π - θ - cos θ ला यूज करना है। cos π + θ = -cos θ, ये भी नहीं यूज करना है, ये भी नहीं यूज करना है, क्योंकि इससे साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आंसर इसलिए रॉन्ग हो जाएगा और ये आपके रेंज के बाहर कर देगा एंगल, और ये आपके रेंज में आंसर लाएगा। तो हम यूज कर रहे हैं cos इनवर्स cos π - π/4 = cos इनवर्स cos 3π/4। अब देखिए आपके रेंज में आएगा 0 to π/4 45 डिग्री 135, देखो ये आ गया 3π/4, तो आंसर हो गया 3π/4। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, -θ = -cos θ इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin -π/6। Now we compare the range of all trigonometrical inverse trigonometrical terms। इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2 ये ओपन इंटरवल होता है, यानी tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है इसके बीच बिलोंग करती है। इन केस ऑफ cos इनवर्स x 0π, ये 0 से π तक होती है। इन केस ऑफ sin इनवर्स -π/2 प्लस π/2, ये जो डार्क सर्किल है वो क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है एंड हॉलो सर्किल ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। तो π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये बिलोंग कर रहा है। 2π/3 यहां ये भी बिलोंग कर रहा है। -π/6 ये भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स स्टूडेंट tan इनवर्स tan π/4 कैन बी रिटन एज π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3π प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π माइनस 2π इक्वल टू 3 प्लस 8 11, 11 माइनस 2 9π/12 3π/4 इट इज ए आंसर। ओके, tan इनवर्स tan 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 π/3। sec इनवर्स sec cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 sec 60 डिग्री इक्वल टू 2।
tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स here sec पाई माइनस पाई बाई 3, sec पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा, माइनस पाई बाई 2 ओपन पाई बाई 3, ये रेंज बिलोंग कर रहा है इसमें। पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इन केस ऑफ sec, व्हाट इज द रेंज ऑफ sec इनवर्स x? sec इनवर्स x 0 to पाई, 0 to पाई एंड पाई बाई 2, ये रेंज होता है 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। तो आप देखो यहां हालो सर्किल बना दिए हैं, तो ये माइनस हो गया और ये डार्क बनाए हैं, ये क्लोज हो गया। तो आप बताओ ये 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 देखो यहां बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल करेक्ट है। तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, आंसर माइनस पाई।